दोस्तों 2024 का इंटरिम बजट अनाउंस हो गया है। तो इससे हम रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में तो ये बात जरूर चल रही होगी कि इस बजट के बाद किस सेक्टर में हमको बेनिफिट होने वाला है और आने वाले समय में कौन से सेक्टर ग्रो कर सकते हैं और ऐसे कौन से स्टॉक में हमको इन्वेस्ट करना है जो हमको आने वाले 2-3 सालों में अच्छे रिटर्न्स बना के दे सके। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीसी ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये इंटरिम बजट था और ये कुछ दिन के लिए ही है और इस वजह से अगर देखा जाए तो उतनी खास बड़ी कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है। और दोस्तों कुछ दिनों में इलेक्शन आने वाले हैं तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ ऐसी बड़ी तो घोषणा नहीं की है और देखा जाए तो जुलाई मंथ में फाइनल बजट डिक्लेयर होगा। तो दोस्तों इंटरिम बजट के बाद ऐसे कौन से वो स्टॉक्स है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो हम इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों अगर निफ्टी चार्ट की अगर बात करें तो बजट के बाद से एक रेंज बाउंड मोमेंट में ऊपर नीचे जाते हुए दिखा। बायर्स और सेलर्स दोनों में काफ़ी कंपटीशन चल रहा है और दोनों को ये नहीं समझ रहा है कि एक्चुअल मार्केट को किधर लेके जाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर की। तो रेलवे सेक्टर में 14,000 नॉर्मल रेलवेज बोगीज विल बी कन्वर्टेड टू द वंदे भारत स्टैंडर्ड एंड 3 न्यू रेल कॉरिडोर। तो ऐसे में हमें रेलवे सेक्टर के कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जुपिटर वैगन की। अगर जुपिटर वैगन के बिजनेस की अगर बात करें तो ये रेलवे की बोगीज को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करता है। दूसरे नंबर का स्टॉक है हमारा तथागत रेल सिस्टम। थर्ड है हमारा रामकृष्ण फॉर्जिन। दोस्तों ये सभी स्टॉक्स रेलवे डेवलपमेंट के नीड्स को पूरी करते हैं और अगर इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमको अच्छे रिटर्न्स मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। दूसरा हमारा सेक्टर है जिसमें इंटरिम बजट में चर्चा हुई है वो है ग्रीन एनर्जी एंड पावर सेक्टर। तो इस बजट में रूफटॉप सोलराइजेशन के ऊपर ज़्यादा चर्चा हुई है एंड 1 करोड़ हाउसेस टू क्लेम 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। दोस्तों गवर्नमेंट टोटल फोकस कर रही है ग्रीन एनर्जी पर, सोलर एनर्जी पर और 2070 तक के जीरो इमिशन का भी इसका टारगेट है। तो ऐसे में कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो हमें बाय करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ा हमारा रोल निभाएंगे टाटा पावर, आरईसी लिमिटेड, IREDA, अदानी ग्रीन एनर्जी और बोरोसिल रिन्यूएबल। इन कंपनी के अगर स्टॉक्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें अच्छे रिटर्न्स बनाने के ज़्यादा चांसेस है। इसके साथ गवर्नमेंट रियल एस्टेट पर भी फोकस करने वाली है। टू इंश्योर हाउसिंग फॉर मिडिल क्लासेस गवर्नमेंट विल बी लॉन्च न्यू स्कीम फॉर मिडिल क्लासेस पीपल। तो ऐसे में हमारा फोकस NCC, L&T, NBCC ये कंपनी के स्टॉक पर ज़्यादा रहेगा। थर्ड सेक्टर है जिसपे बजट 2024 में हमारी चर्चा हुई है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट ने EV मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है एंड गवर्नमेंट विल सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड चार्जिंग इकोसिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ EV बेसिस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और EV चार्जिंग स्टेशन बिल्ड करने का भी गवर्नमेंट का प्लान है। तो इसमें जो डायरेक्टली जो कंपनियां हैं जो EV मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग स्टेशन बिल्ड करने का काम कर रही है तो ऐसे कंपनी में अगर हम अभी इन्वेस्ट करें तो आने वाले 2-3 सालों में हमको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इससे में हमारे फोकस में सबसे पहले आता है टाटा मोटर्स जिसका EV सेगमेंट में 80% का मार्केट कैप है। दूसरा आता है हमारा ओलेक्ट्रा गिनटेक, थर्ड है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा और चौथा आता है हमारा JBM ऑटो। तो दोस्तों ऐसे में अगर इन कंपनियों को अगर हम फोकस में लेके चले तो आने वाले 2-3 सालों में हमको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपने अपनी थोड़ी बहुत फंडामेंटली और टेक्निकली एनालिसिस करके अगर अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया तो आप भी एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।